नमस्कार दोस्तों, एस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। एस्टेट के लिए 15 दिन है, तो मैं आपको 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, गर्म दिन, बादलों वाले दिन, पवनों वाले दिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बादलों वाले दिन। बादलों वाले दिन को हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ताप का उपयोग नहीं कर सकते। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, नाभिकीय की ऊर्जा, गोबर गैस, कोयला। जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यंत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। इसका राइट आंसर है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल। तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ है वो है सन। पवनों द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन का वेग कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये काफ़ी बार एचएसएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरण ऊर्जा स्रोत है? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला तथा पेट्रोलियम। जो अनवीकरणीय मतलब जिनको दोबारा परिवर्तित नहीं, कोयला और पेट्रोलियम। हमारा ऊर्जा स्रोत का चयन निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? उपलब्धता में सरलता तथा ऊर्जा निष्कर्षण की लागत, ऊर्जा स्रोत के उपयोग की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता, ऊर्जा स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। ऊपर लिखित सभी। ये राइट सभी आंसर हो जाएंगे दोस्तों। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? कोयला, पवन, लकड़ी, जल। तो उस टाइम लकड़ी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। हमारी ज़्यादातर मांग की ऊर्जा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? कोयला, जल, गैस और नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर है दोस्तों कोयला। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी गैस मतलब इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आपको बता दें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, लेकिन इसकी अधिकता पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। बिजली उत्पन्न करने के लिए कौन से मुख्य ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है? फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड। बिजली उत्पन्न करने के लिए वैसे तो दोस्तों जल, पवन और नाभिकीय ऊर्जा सभी का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर मुख्य ऊर्जा स्रोत पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत क्या है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सीमित भंडार। इसका राइट आंसर दोस्तों अनवीकरणीय और सीमित भंडार है जीवाश्म ईंधनों का। तापीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किस ईंधन का दहन किया जाता है? जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, जल, सौर। तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के किस भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है? आधी, 3/4, 1/4 पूर्ण। यानी कि 1/4 जल विद्युत संयंत्रों द्वारा भारत में ऊर्जा की मांग पूरी होती है। जल विद्युत ऊर्जा एक खालिस्तान ऊर्जा, नवीकरणीय, यानी कि इसको दोबारा से हम उपयोग कर सकते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? गोदावरी, ताप्ती, गंगा, नर्मदा। इसका राइट आंसर है दोस्तों नर्मदा। टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी या नर्मदा। राइट आंसर है दोस्तों गंगा। पौधों से प्राप्त लकड़ी तथा पशुधन से प्राप्त उपलय जैसे ईंधनों के स्रोत क्या कहलाते हैं? बायोमास। इन बायोगैस जैव गैस यंत्र में कौन से सूक्ष्म जीव गोबर सलरी के जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं? एरोबिक, वायवीय, एनारोबिक, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता, अवायवीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैव गैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। इनमें कौन सी गैस अधिक मात्रा लगभग 75% में होती है? तो जैव गैस में मीथेन सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों 75%। किस देश में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन सर्वाधिक 25% से अधिक होता है तथा उसे पवनों का देश कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनमार्क।